एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, पोस्ट बाय पोस्ट इसमें वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कैसा है, एप्लीकेशन फी क्या आपको यहाँ पर पे करनी होगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस, सैलरी कितनी क्या रहेगी, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो पहली आपकी जो यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी है मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल में। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हो। इसमें आपकी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, प्लस कैटेगरी के हिसाब से कितनी क्या वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले बात करते हैं मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी वो आपकी यहाँ पर 145 है। अब इस 145 में अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 62 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में यहाँ पे 38 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 21 और एसटी कैटेगरी में आपकी 10 वैकेंसी यहाँ पर है। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। बाकी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सेम आपका पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स का के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टेबल पे। मैनेजर फाइनेंस में बात करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 है। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। अब ये 5 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगी। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर आर्किटेक्चर में टोटल 4 वैकेंसी, मैनेजर लॉ में टोटल 2 वैकेंसी है, मैनेजर फायर सर्विस में टोटल यहाँ पर आपकी 14 वैकेंसी है, मैनेजर ऑपरेशन में टोटल आपकी 28 वैकेंसी, मैनेजर कॉमर्शियल में आपकी यहाँ पर 9 वैकेंसी है, मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी, मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये सारी आपकी पोस्ट थी मैनेजर की। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी यहाँ पे पोजीशन है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपकी यहाँ पर 36 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में 6 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में 79 यहाँ पर वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी में आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी आपकी वैकेंसी थी मैनेजर की। आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑपरेशन, फायर सर्विस, आर्किटेक्चर, लॉ, ये सारी स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी है। तो वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी फाइनेंस, लॉ, ऑपरेशन, सर्वे एंड कार्टोग्राफी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी जो नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, जिसको आप देख सकते हो डाउनलोड करके। बाकी यहाँ पर और बात करते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो जनरल कंडीशंस हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर टेबल में आपको समझ में आएगी। मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, कहने का मतलब है अगर आपने बीई बीटेक या फिर अगर आपने यहाँ पर बैचलर्स डिग्री बीएससी भी अगर आपने की है सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो भी मिनिमम 3 इयर्स का, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में। आपने फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने वर्क किया हो मिनिमम 3 इयर्स के लिए। सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी जितनी यहाँ पर ब्रांचेस हैं सब में आपका सेम क्राइटेरिया यही फॉलो होगा। जैसे बात करें मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है, कहने का मतलब है बीटेक बीएससी अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं मैनेजर फाइनेंस की, तो यहाँ पर अगर आपने एमबीए किया है फाइनेंस में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि पीजीडीएम का कोर्स किया है फाइनेंस या फिर कॉस्ट अकाउंट में या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट में या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट स्पेशलाइजेशन में अगर आपने पीजीडीएम किया है या फिर एमबीए किया है फाइनेंस स्ट्रीम में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए का कोर्स किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मैनेजर आईटी में। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। कौन कौन से किसमें आपका किस फील्ड में रिक्वायर्ड है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है मैनेजर आर्किटेक्चर। तो मैनेजर आर्किटेक्चर की यहाँ पर बात करते हैं,
तो यहाँ पर आप देखोगे मैनेजर आर्किटेक्चर में फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर यहाँ पर रिक्वायर्ड है और इसमें भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेम आपका मैनेजर लॉ के लिए है। लॉ के लिए क्या है, अगर आपने LLB LLM किया है तो अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैनेजर फायर सर्विस में बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है फायर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, फायर सर्विस फील्ड में अगर आपने वर्क किया है मिनिमम 3 इयर्स के लिए, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मैनेजर फायर सर्विस में। मैनेजर ऑपरेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन इन साइंस यानी अगर आपने BSc किया है प्लस आपने MBA किया है 2 साल का, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BTech भी किया है, BSc किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में, एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे कि एयर साइड ऑपरेशन, टर्मिनल मैनेजमेंट, एयरलाइन ऑपरेशन, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन, अगर आपने इन फील्ड में वर्क किया है 3 साल के लिए तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर कमर्शियल की यहाँ पर बात करते हैं, ग्रेजुएट एंड फुल टाइम, अगर आपने MBA किया है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो जो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट में या फिर किसी भी सेक्टर में मार्केटिंग डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, सेल्स में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं या रियल एस्टेट लीजिंग में वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो इस फील्ड में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मैनेजर कमर्शियल पोजीशन पर। ठीक है, आपकी यहाँ पर सैलरी अच्छी रहेगी, सैलरी भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे ही बाकी सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जितनी भी आपकी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव नेम से, ठीक है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की यहाँ पर बात करें, इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप डायरेक्टली जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, फ्रेशर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फील्ड में। तो पहली आपकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने MBA किया है फाइनेंस में यानी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में अगर आपने MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने PGDM कोर्स किया है फाइनेंस में या फिर पोस्ट अकाउंटेंट में या फिर चार्टेड अकाउंटेंट में या फिर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की बात करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ अगर आपने 3 इयर्स का लॉ का कोर्स किया या 5 इयर्स का 10th-12th के बाद, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में। ठीक है, इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है। तो वही जो मैनेजर की पोजीशन थी लॉ में, उसमें आपका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट आपकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन इन साइंस में किया है प्लस यहाँ पे MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। BTech स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, BSc प्लस MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हो, BCA प्लस MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हो, BBA प्लस MBA किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, BBA इसमें नहीं अप्लाई कर सकता, ग्रेजुएशन इन साइंस यहाँ पर है, BSc किया है तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल में अगर आपने किया है, मास्टर्स इन साइंस में किया है, ज्योग्राफी में किया है, MSc रिमोट सेंसिंग में किया है या फिर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया है, या फिर अगर आपने MSc किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर जियोमेटिक्स में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं रिक्वायर्ड है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, और जो भी मैंने आपको डिग्री बताई है ये आपकी फुल टाइम मोड में होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट टाइम ऑनलाइन मोड यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मैनेजर पोस्ट के लिए 32 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे 27 ईयर्स है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि SC ST को 5 इयर्स का, 3 इयर्स का OBC नॉन क्रीमी इयर्स को, और PWBD स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 इयर्स का। जनरल OBC को कोई भी, जनरल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। प्लस अभी जब आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखोगे, फॉर्म देखोगे, तो उसमें भी थोड़े से चेंजेस हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात करें तो 8 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, 7 सितंबर की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो aai.aero, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अप्लाई करोगे। मैनेजर पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पे स्केल है आपके 60,000 रुपीज से लेकर 1,80,000 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव आपकी ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी कैटेगरी की, और इसमें आपका बेसिक पे 40,000 रुपीज रहने वाला है। 40,000 रुपीज से लेकर 1,40,000 रुपीज के बीच आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा। फिर इमोलमेंट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, बेसिक पे, DA, पर्क्स, ये सब है आपका, HRA है,
पीपीएफ, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओवरऑल जो आपका यहाँ पर पैकेज रहेगा, अगर हम पैकेज के टर्म्स में यहाँ पर देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर पैकेज है 14 लाख पर एनम का। तो वहीं अगर मैनेजर की पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपका यहाँ पर जो पैकेज है वो आपका है सीटीसी, यहाँ पर देखोगे 21 लाख पर एनम का सीटीसी यहाँ पर आपका पैकेज यहाँ पर रहेगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर सैलरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जितनी भी कैटेगरी है SC, ST, OBC, WS कैटेगरी, सभी के पास लेटेस्ट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सेम परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैटेगरी हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, ये सारी आपकी जितनी भी पोस्ट मैंने बताई सभी के लिए आपका ये रहने वाला है, और इसमें आपकी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताई थी वहां पर जाना है, सिलेबस सेक्शन पे जाओगे तो मिल जाएगा सिलेबस। बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर देखोगे तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी आपकी जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी अगर आप SC, ST कैटेगरी से हो, या फिर अगर आप PWBD कैटेगरी से हो, या फिर अगर आप विमेन हो, तो फिर आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस सिर्फ आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली है। लास्ट डेट बता दी है, सितंबर में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो रही है, तो उसके पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।